यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। तुम लोग भी ना गजब हो यार। शक्ल तो एकदम कड़क है, पर दिमाग के नाम पर भूसा भरा है। तुमने अभी क्या कहा? अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तुमने अभी मेरी बेइज्जती की। अरे मैंने सच में कुछ नहीं कहा। अंकल, आप दोनों ने भी देखा ना? हाँ, लीन परिवार के दोनों छोटे मालिकों ने तो अपना मुंह तक नहीं खोला है। मिंगवेई, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, अब मुझे याद आया। दफ्तर जाते समय मैं इस कमीने शापित सिस्टम के चक्कर में फंस गया और इस फैंटेसी वेब नॉवेल की बकवास दुनिया में घसीट लिया गया। तो साला ये चक्कर है। इस वक्त हम इस कहानी के 99वें चैप्टर पर खड़े हैं, जहां ये लीड हीरोइन हा मिंगवेई सरेआम हमारे बचपन की सगाई तोड़ रही है। असली दिमाग से पैदल विलेन ने इसे उकसाया था और किस्मत के उस चमत्कारी हीरो लॉन्ग ओशन से लात घूंसे खाकर अधमरा हो गया था। घर पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे बस इस कहानी के खत्म होने तक जिंदा बचे रहना है। फिर मैं इस किताब की सारी दौलत लेकर अपनी असली दुनिया में रफू चक्कर हो जाऊंगा। पर पहले मुझे आज की रात जिंदा गुजारनी होगी। और हाँ, ये चेतावनी है। ये मेरा आखिरी मौका है। इस बार मुझे अंत तक टिकना ही होगा। मॉम, डैड और अंकल लीन के सामने भी। पहले जो मेरे और लीन परिवार के बीच बचपन की सगाई की बात हुई थी, वो तो हमारे पैदा होने से पहले तय की गई थी। वैसे भी मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं प्यार न करूं। हाय बिंग बेटा, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? डैड, सब ठीक है? क्या इस लड़की का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया है? इसे कैसे पता चला कि मैं मन में इसे गालियां दे रहा था? क्या इसके दिमाग में पानी भर गया है? लिन, हाय बिंग, तुम्हारी ये मजाल? इसे कैसे पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो बड़ा अजीब है। इस औरत को पक्का कोई दिमागी बीमारी है। ये कमीना मुझे फिर से गाली दे रहा है। क्या सिर्फ मैं ही हूं जो इसकी आवाज सुन सकती हूँ? वैसे वो लॉन्ग ओशन अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था ना। पिछले 8 जन्मों में मैंने हर पैंतरा आजमाया, उसके सारे मौके चुराए, उसे दोस्ती करने की पूरी भीख मांगी और यहाँ तक कि सुपारी देकर हत्यारे भी भेजे। पर साले ने हर बार बाजी पलट दी और मुझे ही यमराज के पास पहुंचा दिया। उफ, आखिर में वो पासा पलटकर हर बार मेरा गेम बजा देता था। धत तेरे की, अब मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं एक विलेन हूं। मेरा मकसद सिर्फ क्लाइमैक्स तक जिंदा बचे रहना है। वैसे भी इस किस्मत के लाडले हीरो से भिड़ना तो तय है, तो साला फालतू में लड़ूं ही क्यों? बहुत थकावट होती है यार। मैं अरबों की संपत्ति वाले लीन परिवार का छोटा नवाब हूं। सीधे विदेश निकलूंगा, एक आलीशान यॉट खरीदूंगा और अय्याशी करूंगा। वो ज्यादा बढ़िया है ना? लॉन गोशन, मैं ये चमचमाता शहर तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। तुम्हें जो रायता फैलाना है फैलाओ। मेरे पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। लिन हाइबिंग, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? डैड, अंकल, आंटी और मिंगवेई भी, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं एकदम नाकारा हूं। पिछले कुछ सालों में मैंने सिर्फ बदतमीजी की है। बिना किसी मकसद के जीने वाला एक आवारा अय्याश लड़का हूं मैं। मैं इस मिंगवेई के लायक ही नहीं हूं। वैसे इस औरत के पास लंबी टांगों के अलावा है ही क्या? आज नहीं तो कल इसने भी उस लॉन्ग ओशन के हारेम की एम्प्रेस ही बनना है। म्याऊं म्याऊं करते हुए उसके पीछे घूमेगी। भला कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा? थोड़ी अच्छी शक्ल और अमीर खानदान के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? खुद को समझते क्या हो तुम? और ये लॉन गोशन किस खेत की मूली है? खैर, मैंने बहुत ठंडे दिमाग से सोच लिया है। जबरदस्ती की शादी कभी खुशहाल नहीं होती। मैं अपने स्वार्थ के लिए मिंगवेई की पूरी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। मैं मिंगवेई और अपने बीच की इस बचपन की सगाई को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मिंगवेई, अब तो खुश? चलो पत्ता कटा। अब सुंदर फूल, समंदर के किनारे और बिकिनी वालियां, मैं आ रहा हूं। हवा में मत उड़ो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्या? इस चुड़ैल ने अभी क्या कहा? मैं इस बचपन की सगाई को तोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। जरा मैं भी देखूं तुम क्या चाल चल रहे हो। अंकल लीन, अच्छा हुआ कि आज मेरे मम्मी पापा भी यहीं हैं। क्यों ना आज ही हाइबिंग और मेरी सगाई पक्की कर दी जाए। तुम जरा इधर आओ तो। मेरी प्यारी बड़ी मालकिन, तुम्हारा मतलब क्या है इस सब से? तुम तो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी ना? सगाई? क्या ये लड़की पूरी तरह पगला गई है? साला कहानी की स्क्रिप्ट तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी।
मिंग वेई, मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया, मैं उसे अभी बदल दूंगा, कसम से। अरे ओ मैडम, तुम तो उस लॉन्ग ओशन के हारेम का हिस्सा हो, जहां तुम्हें उसके सामने घुटने टेककर प्यार की भीख मांगनी है। ये नीच इंसान मुझे एक मामूली बॉडीगार्ड के तलवे चाटने और उसके हेरेम का हिस्सा बनने की बात कह रहा है। साले, तू बेइज्जती किसकी कर रहा है? प्यारे मेहमानों, मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि आज मेरे बेटे हाइबिंग की सगाई मेरी भतीजी मिंगवेई से होने जा रही है। मुझे ऐतराज है। और तुम साले हो कौन? इस छोटे का नाम लॉन गोशन है। लिन हाइबिंग बिल्कुल सही कह रहा था। ये कमीना लॉन गोशन सच में टपक पड़ा। मिंगवेई, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए, इन बूढ़ों के फैसलों में नहीं, जो तुम्हें जबरदस्ती एक ऐसे आवारा से बांध रहे हैं जिससे तुम प्यार नहीं करती, खासकर इस घटिया और अय्याश लड़के से। लो, हो गया कबाड़ा। मैं तो इस बार पूरी तरह गया काम से। गार्ड्स, इस पागल को पकड़ो और बाहर फेंको। वहीं रुक जाओ मिंगवेई, तुम फिक्र मत करो। ये पिद्दी गार्ड्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। अब मुझे याद आया कि ये लॉन्ग ओशन कौन है। तुम तो हमारे परिवार के एक मामूली बॉडीगार्ड हो ना। अरे मेरी होने वाली बीवी मिंगवेई, क्या तुम्हारा ये मंगेतर एकदम कड़क और धांसू नहीं लग रहा? साले बॉडीगार्ड, तू अभी के अभी नौकरी से सस्पेंड है। क्या? ये क्या बकवास है? पूरी कहानी की बैंड बज चुकी है। आखिर ये बंदा है कौन? कितना अजीब है। देखने में तो ये सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड लगता है। एक अदना सा गार्ड जो अपनी औकात से बाहर की अप्सरा पर डोरे डाल रहा है। तुम जैसों की ये मजाल कि मेरी ऐसी बेइज्जती करो। ओ तेरी! रिस्टोर लॉन्ग ओशन को भयंकर गुस्सा आ रहा है। ये लौंडा अब अपना खतरनाक दांव चलने वाला है। और अगर इसने वो चला, तो मेरे साथ साथ ये आधा हॉल मलबे में बदल जाएगा। आधा हॉल मलबे में बदल जाएगा। येलेन हाइबिंग फिर से मन में क्या बकवास हाँक रहा है। अरे ओशन देव, आपका वो जलवा कहाँ गया? आपकी वो इज्जत कहाँ गई? और जिस लड़की से आप प्यार करते हैं, उसके लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाने वाले आपके इस जिगरे ने तो मेरा दिल जीत लिया यार। आप तो मर्दों में शेर हैं। इस जमाने के असली सुपर हीरो हैं। अरे मुझ जैसे अदने इंसान के सामने आपका गुस्सा शोभा नहीं देता। आप मेरी इस बात को कैसे ठुकरा सकते हैं? क्यों ना हम सब साथ बैठकर दो दो पेग मारें? क्या ये लीन परिवार का वही अय्याश छोटा मालिक नहीं है? ये ऐसे भीख क्यों मांग रहा है? साला, अगर ये ऐसा करेगा तो मैं अपना रौब कैसे झाड़ूंगा? क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल मिर्ची नहीं लगी? मैंने तुम्हें अभी सरेआम कचरा कहा और बोला कि मिंगवेई की शादी तुमसे नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं सर। ओशन देव, आपने जो कहा वो टका सिर सच है। मिस्टर लॉन्ग, आज अपनी किस्मत अच्छी समझो और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपने 3 महीने का हिसाब लेकर 9-2-11 हो जाओ। मुझे साफ साफ समझाओ कि यहाँ चल क्या रहा है। डैड, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि ये लड़की क्या पागलपन कर रही है। डैड, मुझे विदेश जाने दो। मुझे इन सब मानसिक मरीजों से जितना हो सके दूर भागना है। क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम लीन खानदान के छोटे वारिस हो। ऐसे दुम दबाकर भागोगे तो दुनिया थूकेगी हम पर। आज से मेरी इजाजत के बिना तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। लो कर लो बात। अब तो मैं भाग भी नहीं सकता। ऐसे में अपनी जान बचाकर चुपचाप कैसे जीऊंगा? क्या मुझे सच में उस लॉन्ग ओशन से आखिरी सांस तक भिड़ना पड़ेगा? टिंग! सिस्टम वॉइस। बधाई हो होस्ट, आप 24 घंटे जिंदा बच गए। आपका शुरुआती गिफ्ट पैक दे दिया गया है। एक लेवल अप कार्ड और एक ब्लैक टाइगर स्टील्स की खुफिया किताब। ओ तेरी, ये तो धांसू चीज है। चलो, इस बार खुद की खाल बचाने के लिए कुछ तो पावर मिली। सिस्टम वॉइस। एक नया मिशन जारी किया जाता है। हाइचेंग शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग हेवनली ड्रैगन गैंग्स का नामो निशान मिटा दो। साला, वो तो इस पूरे शहर का सबसे बड़ा गुंडा गैंग है ना। सिस्टम के बच्चे, तू तो सीधे मुझे श्मशान घाट पहुंचाना चाहता है ना? चलो, आखिरकार अब मैं वो भीगी बिल्ली नहीं रहा जो एक मुर्गी तक नहीं मार सकता था। बॉस, आपकी मार्शल आर्ट्स तो एकदम कड़क हैं। लिन, बॉस तो असली खिलाड़ी हैं। चलो, अब काम की बात पर आते हैं। जाओ और उस हेवनली ड्रैगन गैंग की पूरी कुंडली निकाल कर लाओ। बॉस, वो हेवनली ड्रैगन गैंग इस शहर का बेताज बादशाह है। उनसे भिड़ना खतरे से खाली नहीं है। अरे, तो मैंने तुम्हें उनसे लड़ने को कहा क्या? जाओ और बूढ़े मुंशी से पैसे लो और काम पर लगो। समझ गए बॉस, काम एकदम चकाचक हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
जब तक वो जानकारी लाते हैं, तब तक मुझे एक रईस और आवारा शहजादे की तरह थोड़ी अय्याशी और क्लब लाइफ का मजा लेना चाहिए। हाँ, यही सही है। अरे, क्या ये शू खानदान की वो घमंडी हसीना नहीं है? शू परिवार की बड़ी बेटी शू शाओ शाओ, जो इस शहर के 4 बड़े रईसों में से एक है। हे सुंदरी, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा लगता है। डाइट में क्या लेती हो? हाँ हाँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वैसे कहानी के हिसाब से वो लौंडा लॉन्ग ओशन आसमान से टपकेगा और हीरो बनकर इस हसीना को बचाएगा। रुको, ये कौन बोल रहा है? ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या देख रही हो? उम्मीद छोड़ दो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। चूंकि ये लड़की हमेशा मेरे खिलाफ रहती है, तो मैं यहीं खड़े होकर तमाशा देखूंगा। लिन हाइबिंग, क्या ये वही था जो अभी मन में बड़बड़ा रहा था? इसने कहा कि लॉन्ग ओशन मुझे बचाने आने वाला है। अबे ओ लिन हाइबिंग, मैं तुझसे बात कर रही हूं कमीने। क्या तू बस तमाशा देखता रहेगा और मुझे मरने देगा? साला सत्यानाश हो, तुमने मेरा नाम क्यों चिल्लाया? स्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीन नहीं था मैडम। ए लड़के, क्या घूर रहा है? अगर मार नहीं खानी तो दफा हो जा। अरे अरे ओ गुंडो, ये बस एक गलतफहमी है, मैं तो बस रास्ते से जा रहा था। कैसी गलतफहमी बे? इसे उठाओ और गाड़ी में डालो। ये बंदा अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? हेलो, अब क्या मुसीबत आ गई? लिन बॉस, लोचा हो गया, पुलिस ने हमें धर दबोचा। बॉस, जल्दी से पुलिस स्टेशन आकर हमारी जमानत करवाओ। दिन दहाड़े इस शहर के इतने बड़े खानदान की लड़की पर सरेराह हमला हुआ और तुम पुलिस वाले सिर्फ बयान लेकर बैठना चाहते हो? मैडम शू, आपने अभी अभी शिकायत दर्ज कराई है, तो पहले बयान तो लेना ही पड़ेगा। शाओ शाओ, मैंने सुना तुम पर हमला हुआ। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम पर हमला करने वाला यही है ना? अरे हवा में तीर मत चलाओ मैडम, इसे बचाने वाला असल में मैं ही हूं। और ये सुककिया, जो हमारे बचपन की जान पहचान वाली है, ये पुलिस की वर्दी में यहां क्या कर रही है? बड़े घर की लाडली बेटी है, पर दिमाग में ऐसा भूसा भरा कि पुलिस वाली बन गई। इसके दिमाग का पेंच ढीला है पक्का। मुझे पता था, तुम जैसे आवारे बिना किसी स्वार्थ के हीरो नहीं बन सकते। तुम्हारे आदमी हर जगह उस गुंडा गैंग की जासूसी कर रहे हैं। क्या इरादा है? खुद गुंडा बनने का प्लान है क्या? अरे मैडम ऑफिसर, मैं तो एक सीधा साधा कानून मानने वाला नागरिक हूं, मैं क्या ही कर सकता हूं? ये तीखी मिर्ची जैसी लड़की कुछ ज्यादा ही उंगली करती है। मैं तो बस उस हेवनली ड्रैगन गैंग की जड़ें हिलाकर एक सच्चा हीरो बनना चाहता हूं, तो क्या बुरा है? ये कमीना उस खतरनाक गैंग की जांच कर रहा है। नामुमकिन, ये अचानक इतना कैसे बदल गया? कितना अजीब है। छोटे मालिक, जमानत की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शुक्रिया लिन हाइबिंग, मैं तुम्हें एक दिन रंगे हाथों सलाखों के पीछे पहुंचाकर रहूंगी। अरे छोड़ो भी मैडम, बख्श दो मुझे। तुम्हें तो इस बात की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे घुटने टेक कर उस किस्मत के हीरो लॉन्ग ओशन के सामने म्याऊं म्याऊं करना है। भविष्य में तुम्हारा यही काम है। ये घुटने टेकने वाली बकवास क्या है? और ये लॉन्ग ओशन साला कौन है? तुम ठरकी और बेशरम इंसान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तू है तुम निकम्मों पर, तुम्हें सिर्फ खबर लाने को कहा था और तुम साले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बॉस, हम तो बस देख रेख कर रहे थे, पर सामने सीधे पुलिस की गाड़ी आ गई। उफ, तो क्या खबर पक्की है? हाँ बॉस, एकदम 100% पक्की खबर है। वो घाट नंबर 3 का गोदाम उसी हेवनली ड्रैगन गैंग का है। वहां रोज बड़े बड़े ट्रक आते हैं। पक्का अंदर कोई काला धंधा चल रहा है। चलो चलकर देखते हैं। बॉस जरा धीरे, आवाज मत करो। तुम लोग इन सबको सुरक्षित बाहर निकालो और पुलिस को फोन करो। पर बॉस, आपका क्या प्लान है? मैं अंदर जाकर उनके आका से मिलकर आता हूँ। उस हेवनली ड्रैगन गैंग का बॉस कहाँ छुपा है? अगर मैंने उसे अकेले ही कूट दिया तो मेरा सिस्टम वाला मिशन पूरा हो जाएगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता था लिन हाइबिंग, तुम हर काले धंधे में शामिल रहते हो। अपनी आवाज नीची रखो मैडम। क्या बाहर खड़े गुंडों को अंदर बुलाना है? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ओ पागल लड़की, तुम क्या काटने दौड़ रही हो? मुझे बचाने? क्या मैं तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूँ? तुम जैसा गिरा हुआ इंसान कभी सुधर कर अच्छा आदमी बन ही नहीं सकता। धत साला, ये बेवकूफ लड़की पूरी तरह लाइलाज है। अगर मैं उनका साथी होता तो ऐसे छुपकर क्यों आता? सीधे सामने से आता और मजे लेता, है ना? तुमने क्या कहा? अरे वो जो पुलिस वाली छोकरी हाथ लगी है, वो बड़ी कड़क चीज है ना?
हाँ भाई, एकदम पटाखा है। तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की कहाँ गायब हो गई? हमला हुआ। वो छोकरी कहाँ भाग गई? असंभव। उसके तो हाथ पैर बंधे थे। वो कहाँ जा सकती है? कोने कोने की तलाशी लो। कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। जरा मुझे याद करने दो। इस सीन में तो उस साले चेशो लॉन्ग ओशन को हीरो बनकर इस लड़की को बचाना था ना। फिर से वही लॉन्ग ओशन। आखिर ये बला है कौन? लिन हाइबिंग मन में क्या बकवास किए जा रहा है? मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर चिल्लाना मत, वरना अपने मुंह से तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा, समझा ना? इस बुद्धू लड़की को अच्छे और बुरे इंसान की परख ही नहीं है। मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था। मैं बस इसे उस हेवनली ड्रैगन के कमीने गुंडों के हाथों लुटते हुए नहीं देख सकता था। तो क्या ये सच में मुझे ही बचाने आया है? मुझे छुओ मत। चुपचाप रहो। साला वो ग्वानचा लॉन्ग ओशन कहाँ मर गया इस वक्त? कायदे से तो इस सुककिया को उसके हारेम की एम्प्रेस बनना था। ये सुककिया कौन है और किसके हरेम की बात हो रही है? लिन हाइबिंग, तू ये क्या बकवास बक रहा है? अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सुनो मैडम, ये गप्पे मारने का वक्त नहीं है। हमें यहां से दुम दबाकर भागना होगा। इस लड़के का दिमाग हमेशा इतना भटका हुआ क्यों रहता है? हमें उनके आराम करने वाली जगह से बचकर निकलना होगा। झुककर चलो और पैरों की आवाज मत करो। तुम ठरकी इंसान, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी बताओ, हम बड़ी मुसीबत में हैं। हमारी मैडम उस हेवनली ड्रैगन गैंग की जांच करने गई थी और अचानक गायब हो गई। तुम्हें जल्दी से उन्हें बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। छोटे चूहे, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इस लौंडे में दम तो है जो हेवनली ड्रैगन गैंग के इलाके में घुस आया। मुझे याद आया, ये साला तो उस मार्शल आर्ट्स के येलो रैंक के टॉप लेवल पर है। मेरी तो भयंकर वॉट लग गई। मुझे बस उस लॉन्ग ओशन के आने तक टाइम पास करना होगा। अगर वो टपक पड़ा तो कहानी वापस पटरी पर आ जाएगी। बड़े उस्ताद, ये बस एक गलतफहमी है। मैं तो बस अपनी इस दोस्त को घाट पर रात का नजारा दिखाने लाया था और हम रास्ता भटक गए। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये बात है। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? पुलिस के आने तक टाइम पास कर रहा है साले। बहुत देर हो चुकी है। अरे बाप रे, आज तो मैं पक्का यमराज से मिलने वाला हूं। अगर कहानी की स्क्रिप्ट बर्बाद होनी ही है तो साला पूरी तरह भाड़ में जाए। लिन बॉस, मैं बंदे लेकर आपको बचाने आ गया। तुम लोग इसे लेकर पहले निकलो। मैं पीछे से गुंडों को संभालता हूं। ब्लैक टाइगर पाम, ये लौंडा अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कुछ हुनर है, पर तुम फिर भी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। ये साला येलो रैंक के टॉप पर है। मुझे किसी भी तरह तब तक टिकना होगा जब तक वो लॉन्ग ओशन इस विलन का गेम बजाने नहीं आ जाता, ताकि कहानी पटरी पर आ सके। छोटे चूहे, देखता हूं तुम कब तक छुपते हो। ऐसा लगता है कि मैं अपने उस लाडले लॉन्ग ओशन का और इंतजार नहीं कर सकता। अगर प्लॉट की बैंड बजती है तो बजे। आज आपका ये बाप ही असली हीरो बनेगा। तुम लोग जल्दी से इस पुलिस वाली लड़की और बाकी सबको लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। मैं इन गुंडों को रोकता हूँ। लिन हाई बिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, साथ में लड़ेंगे। हाँ, हम नहीं भागेंगे। फालतू की बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। कंट्रोल रूम, घाट नंबर 3 के गोदाम में तुरंत बैकअप भेजो। मैं दोहरा रही हूँ, तुरंत पुलिस भेजो। सब मेरे पीछे आओ। जी मैडम। भाभी जी, तुम्हारी भाभी होगी कोई चुड़ैल। दीदी सु फूलन, इसकी हालत कैसी है? अरे छोटी कक्किया, तुम कब से इस आवारे लड़के की सलामती की दुआ मांगने लगी, या तुम पर किसी भूत का साया है? दीदी सुफूलन, इस गंभीर वक्त पर मजाक मत करो यार। फिक्र मत करो, बस एक पसली टूटी है और थोड़ी अंदरूनी चोटें हैं। मैंने इसकी नसों को शांत करने के लिए एक्यूपंक्चर सुइयां लगा दी हैं। अब ये कितनी जल्दी ठीक होता है, ये इसकी अपनी सेहत पर निर्भर करता है। सिस्टम वॉइस, होस्ट को मिशन पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हेवनली ड्रैगन गैंग का खात्मा हो गया। अगले लेवल का इनाम दिया जाता है। साले कुत्ते सिस्टम, मुझे ये मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली टॉनिक दवाइयां क्यों दे रहा है बे? लिन हाइबिंग, तुम सच में एक नंबर के ठरकी हो। अभी आंख खुली नहीं कि तुम्हारी गंदी हरकतें शुरू हो गई। इसमें बेचारे की कोई गलती नहीं है। ये तो मैंने सुइयां चुभाकर इसकी नसों को थोड़ा उत्तेजित कर दिया था। हिलना मत, मुझे सुइयां बाहर निकालने दो। सुना तुमने? वो तो बस शरीर का एक कुदरती रिएक्शन था मैडम। तुम और वैसे भी मैंने तो सो फूलिन दीदी को छुआ था, तुम्हें नहीं।
तुम फालतू में क्यों लाल पीली हो रही हो? मैं ये तीखी मिर्ची हमेशा किसी सुतली बम की तरह बिहेव करती है। जरा सी चिंगारी लगते ही ब्लास्ट। अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या अब भी दर्द है? नहीं, सब ठीक है। बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं बहुत मजबूत हूँ। इनका नाम सुफूलिन है। ये इस शहर के नामी वैद्यों के खानदान से हैं और मेरे तथा मिंगवेई के लिए बड़ी बहन जैसी हैं। और ये भी इस बकवास कहानी की एक मेन हीरोइन है। छोटी ककिया कह रही थी कि तुमने अकेले ही उस गुंडा गैंग को धूल चटा दी और कई लोगों को बचाया। क्या ये सच है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि बचपन में इतनी शरारत करने वाला छोटा लिन अचानक इतना बड़ा सुरमा बन जाएगा। असल में मैं अरे रुको, मैं साला इसे सफाई क्यों दे रहा हूँ? हीरो बनकर लड़की को बचाना और उसका दिल जीतना तो उस साले लॉन्ग ओशन की स्क्रिप्ट थी। मुझे जल्दी से सब कुछ पटरी पर लाना होगा। मैं तो एक घटिया विलेन हूं ना। तुमने कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, सुफूलिन दीदी। मुझे माफ करना पर मैं इस कहानी का कबाड़ा और ज्यादा नहीं होने दे सकता। दिल में कुछ और, मुंह पर कुछ और। बड़े मजेदार हो। क्या तुम एक बार फिर से छूकर पक्का करना चाहोगे? क्या हुआ छोटे लिन? तुमने ही तो कहा था कि छूने में बड़ा अच्छा लगा। लो हो गया बंटाधार। अब तो सुफूलिन दीदी का दिमाग भी शॉर्ट सर्किट हो गया। डॉक्टर सू क्या आप घर पर हैं? डॉक्टर साहब बचाइए, मेरी जान बचाइए। घबराओ मत, इधर आकर बैठो। उफ, इनकी अंदरूनी ताकत उल्टी बह रही है और नब्ज भी गायब है। इन्होंने क्या खाया था? वही दवा जो आपने लिख कर दी थी। हम हमेशा जीनियन हॉल से ही दवा लाते हैं, पर आज इसे पीते ही इनकी ये हालत हो गई। इस दवा में पक्का कुछ काला है। ये सही नहीं है। चाची फिक्र मत करो, अंकल की जान को अभी कोई खतरा नहीं है। जरा सोच समझकर बताओ, क्या तुम 100% पक्का हो कि ये दवा जीनियन हॉल से ही आई थी? सुफूलिन दीदी, क्या इन जड़ी बूटियों में कोई झोल है क्या? असली जड़ी बूटी की जगह इसमें सस्ता नमक मिलाया गया है। वो जड़ी बूटी नसों को आराम देने के लिए होती है, पर ये नकली चीज तो पेट साफ करने वाला जुलाब है। महंगी दवाओं को नकली सड़े हुए माल से बदल दिया गया है और कम से कम 3 और जड़ी बूटियों की जगह घटिया कचरा भर दिया गया है। ये तो सीधे सीधे इंसानी जान से खिलवाड़ है, घोर पाप है। सही बात है, पर ये जीनियन हॉल तो साला हमारे लीन परिवार का ही है ना। जीनियन हॉल, लिन हाइबिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जान बचाने वाली दवाओं में भी घोटाला करने लगे। अंकल, अब आपको अंदर से कैसा लग रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके इस जादुई इलाज की वजह से इस बूढ़े की जान बच गई। ये रही आपकी फीस। अंकल, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। आपको इलाज के लिए एक ढेला भी देने की जरूरत नहीं है। इन अंकल की आज की फीस और आगे का सारा इलाज तथा दवाई का खर्चा अब से सीधा मेरी जेब से जाएगा। बेटा, तुम सच में बहुत दयालु हो। अंकल, आप बस बिना किसी टेंशन के आराम कीजिए। आपको पैसों की फिक्र करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। मैं इस पूरे घोटाले की जड़ तक जाऊंगा और दुनिया के सामने सच लेकर आऊंगा। सुफूलिन दीदी, मैं अब चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। अबे तुम सब साले कहाँ मर गए? तुरंत मेरे पास आओ। हाँ लिन बॉस, हम कहाँ चल रहे हैं? वापस बंगले पर या किसी डिस्को बार में? सीधे जीनियन हॉल की दवा बनाने वाली फैक्ट्री। चलो। बॉस, वो तो आपके बड़े भाई की फैक्ट्री है ना। हम वहां किस लिए जा रहे हैं? फालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप गाड़ी भगाओ। कचरा। एकदम कबाड़ किस्मत है साली। मैं इस दुनिया का होने वाला महाविनाशक और सबसे बड़ा डॉन हूँ। मैं इस मामूली इंसानी दुनिया पर राज करने आया था, पर इस साले शहर में कदम रखते ही मेरा हर प्लान फुस क्यों हो रहा है? मालिक, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। हम सब जानते हैं कि भविष्य में इस दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और मालिक, आप ही उस तबाही से लड़कर इस दुनिया को बचाने वाले मसीहा बनेंगे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। दुनिया को बाद में बचाने के लिए हमें पहले माल पानी और ताकत चाहिए। मेरा प्लान तो आसमान चीर कर सबसे ऊपर पहुंचने का था। इसीलिए तो मैं इस बड़े शहर के चारों रईस खानदानों को गुलाम बनाने आया था। पर साला नतीजा क्या निकला? उस मिंगवेई के नजदीक जाने के लिए जो मैं बॉडीगार्ड बना था, वो प्लान सुपर फ्लॉप हो गया और उस शू शाओ शाओ को गुंडों से बचाकर हीरो बनने का पैंतरा भी फेल हो गया। सोचा था उस गुंडा गैंग को साफ करके अपना भौकाल बनाऊंगा, पर वो क्रेडिट भी साला लिन हाइबिंग ले उड़ा। मालिक, अभी तो हमने इस शहर में कदम ही रखा है। शुरुआत में थोड़े बहुत झटके तो लगते ही हैं, पर ये चारों बड़े घराने बहुत जल्द आपके पैरों में होंगे। अच्छा, पर लीन खानदान के उन 2 निकम्मे भाइयों का क्या करना है?
उन्हें कैसे ठिकाने लगाओगे? आप फिक्र मत कीजिए मालिक। आपके इस चेले ने लीन परिवार के लिए एक ऐसा गड्ढा खोदा है कि वो बच नहीं पाएंगे। इस बार की डील में सिर्फ हमारा ही फायदा होगा। जब लिन बॉस खुद कमान संभाल रहे हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उफ, बड़े भाई, दुख तो इस बात का है कि मेरा वो छोटा भाई दिन भर सिर्फ रायता फैलाता रहता है। अगर शुरुआत में सगाई हम दोनों की हुई होती और हमारे दोनों खानदान हाथ मिला लेते तो ये पूरा शहर कब का हमारे कदमों में होता। तुम मजाक अच्छे कर लेते हो लिन हानियांग। भले ही हाइबिंग बचपन से एक नंबर का कमीना रहा हो, पर वो अपनी बुराई सरेआम दिखाता है। पर तुम तो आस्तीन के सांप हो। मुंह पर राम राम और बगल में छुरी। बड़े भैया, देखो आपका प्यारा छोटा भाई आपसे मिलने आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अरे वाह, मिंगवेई तुम भी यहीं हो। भैया मैंने सुना आपका ये जड़ी बूटियों का धंधा आजकल बड़ा कड़क चल रहा है। तो आपका छोटा भाई होने के नाते अगर मैं मुनाफे में थोड़ा हिस्सा मांग लूं तो कोई गुनाह तो नहीं है ना? भले ही ये लड़का हमेशा दंगा फसाद करता हो, पर ये कभी पैसों के पीछे नहीं भागता। तो क्या ये बात कुछ और है? तुम कब बड़े होगे हाइबिंग? ये बिजनेस डील मेरे और मिंगवेई के परिवार के बीच की है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप घर निकलो। मिंगवेई, रुक जाओ जरा। साला, कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली दवाओं के इस काले धंधे में ये लड़की भी अपनी उंगली फंसा रही है? मुझे तो लगता था ये सिर्फ दिमाग से पैदल है, पर ये तो महामूर्ख के साथ साथ महाकमीनी भी निकली। मैंने इसके कैरेक्टर को समझने में बड़ी भूल कर दी यार। मिंगवेई, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम ठीक हो? नकली दवाएं? लिन हानयांग ने हमारी कंपनी को फंसाने के लिए नकली दवाओं का इस्तेमाल करने की जुर्रत की। पर इस लिन हाइबिंग को इस काले धंधे के बारे में भनक कैसे लगी? अरे बड़े भैया, इतने कंजूस मत बनो यार। लोग कहते हैं ना कि सोने की तो कीमत होती है, पर जीवन दायिनी दवा तो अनमोल है। अगर ये जड़ी बूटियों एकदम टॉप क्वालिटी की हो, तब तो ये साला सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाती है ना बड़े भैया? क्या सच में लिन हाइबिंग को असली और नकली दवाओं की इतनी फिक्र है? पर यह तो पहले ऐसा कभी नहीं था। मुझे ध्यान से देखना होगा कि ये लड़का आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है। अपनी टांगे नीचे रखो हाइबिंग। अपनी इस घटिया हरकत को देखो। मिंगवेई के सामने तमाशा बना रखा है। तुमने लीन खानदान की नाक कटवा दी है। लिन बॉस, गजब हो गया। अब क्या साला नया रायता फैल गया? सर, बाहर कुछ भिखारी जैसे लोग इकट्ठा होकर दंगा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी दवा पीकर लोग मर रहे हैं। धत तेरे की, मुझे लगा कोई बहुत बड़ा कांड हो गया। वो तो बस कुछ दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े हैं। हमारी सिक्योरिटी टीम वहां क्या कर रही है? उन्हें लात मारकर बाहर क्यों नहीं खदेड़ते? सर, बाहर मीडिया वाले भी आ चुके हैं। ऐसा लगता है वो हाई चेंग टेली के पत्रकार हैं। उनके बड़े एडिटर को तो हम पहले ही घूस खिलाकर चुप रख चुके हैं। इन दो कौड़ी के रिपोर्टरों की क्या औकात है? अगर वो ज्यादा उंगली करें तो साले उनके कैमरे तोड़ दो। सोचा था कि इन पत्रकारों के जरिए मैं इस बड़े भाई को सबक सिखाऊंगा और दवा का झोल बंद करवाऊंगा, पर ये साला तो अंदर से एकदम कसाई निकला। इसमें इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। तो इन रिपोर्टरों को असल में हाइबिंग ने ही बुलाया था। पर अफसोस कि ये लिन हानियांग उसकी उम्मीद से भी बड़ा दरिंदा निकला। बड़े भैया, मान गए, तभी सोचूं आप इस जड़ी बूटी के धंधे से इतने नोट कैसे छाप रहे हो? अब आगे क्या करना है? उन्हें बाहर चिल्लाने देने से अपना ही घाटा होगा ना? दवाओं का इतना बड़ा स्टॉक तैयार है। क्या हम इस सारे माल को आग लगा दें? कुछ करोड़ों का नुकसान तो मेरे लिए मामूली बात है, पर अगर ये बात सरकारी ड्रग डिपार्टमेंट तक पहुंच गई तो हमारे दोनों खानदानों की इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाएगी। मिंगवेई, तुम तो धंधेबाज लड़की हो। तुमने तो नफे नुकसान का हिसाब लगा ही लिया होगा, है ना? आखिरकार हमने बस कुछ महंगी जड़ी बूटियों की जगह सस्ती चीजें ही तो मिलाई हैं। वैसे भी देसी दवा पीने से कोई सीधे यमराज के पास नहीं पहुंच जाता। मिंगवेई, तुम्हारा क्या ख्याल है? मिंगवेई, तुम मुझे निराश मत करना। लीन साहब, देखिए, हाइबिंग पहली बार खानदान के बिजनेस में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। क्यों ना पहले इसकी राय जान ली जाए? हैं? मेरी राय तो ये है कि इस पूरे नकली माल को अभी के अभी नाले में बहा देना चाहिए। पर साला दिक्कत ये है कि मैं इस कहानी का विलेन हूं। मैं अपना विलेन वाला भौकाल खराब नहीं होने दे सकता। तो फिर आइडिया,
मैं जानबूझकर अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाकर इस मामले को और बड़ा बना देता हूँ। जैसे ही इस मिंगवेई को लगेगा कि कुछ बड़ा कांड होने वाला है, वो खुद ही मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और जब वो मना करेगी, तो मैं उससे भयंकर झगड़ा मोल ले लूंगा। साला, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे ना। तो तुमने मन ही मन इस नकली माल को नष्ट करने का फैसला पहले ही कर लिया था और मुझे गॉडेस ऑफ जस्टिस बनाना चाहते हो। हाँ, हाइबिंग बिल्कुल सही कह रहा है। क्या? ओ तेरी, साला ये सीन तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। बिल्कुल, हम तो इसका एक वीआईपी वर्जन बाजार में लाएंगे और ये झूठ बोलेंगे कि इससे बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाती है। बिजनेस का ये पैंतरा तो बहुत ही कड़क है। हमें इससे सीखना चाहिए। मैं अपनी टीम को इस पर काम करने को कहूंगी। क्या तुम सच में मेरे इस कमीने बड़े भाई के साथ मिलकर काला धंधा करने के लिए राजी हो गई हो? हा हा, हाइबिंग, मान गए छोटे। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। आखिरकार तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ ही गई। तुम्हें बिल्कुल मेरी जैसी छवि दिखती है। तो मिंगवेई, हमारी इस कड़क पार्टनरशिप के नाम एक जाम हो जाए। भला कौन तुम जैसे बिना जमीर के सड़े हुए दरिंदे के साथ हाथ मिलाना चाहेगा? हाँ, खबरदार जो किसी ने भी इस नकली दवा के स्टॉक को हाथ भी लगाया। लिनाई बिंग, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सठिया गया है? मिंगवे, अभी के अभी फोन घुमाओ और सरकारी ड्रग डिपार्टमेंट को इस घोटाले की खबर दो। इस पूरे नकली माल को सरेआम आग लगा दी जानी चाहिए और उन्हीं के अफसरों के सामने ये सब होना चाहिए। अगर तुमने फोन नहीं किया तो मैं तुम्हारे खानदान का काला चिट्ठा भी सरे बाजार खोल दूंगा। साले हाइबिंग, क्या तेरे दिमाग में सच में पानी भर गया है? तुझे अंदाजा भी है कि इसका क्या अंजाम होगा? अगर सरकारी अफसर यहां आ गए तो तू हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। मैं बस इतना जानता हूं कि यह दवा इंसानों के इलाज के लिए है, किसी जानवर के लिए नहीं। तू साला जानता ही क्या है? तुझे पता है इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए मैंने कितनी रातें काली की हैं? मैं भी देखना चाहता हूं बड़े भैया कि तुम्हारी रगों में लाल खून दौड़ रहा है या काला पानी। इंसान होने के नाते अपना जमीर मत बेचो बड़े भैया। तुम जो बेच रहे हो वो जहर नहीं, दवा है। दवा बीमारों की जान बचाने के लिए होती है। तुम्हारा कमाया हुआ एक एक रुपया किसी गरीब की आखिरी उम्मीद है। बड़े भैया, क्या तुम्हें रात को सोते समय डरावने सपने नहीं आते? तो ये है इस लड़के का असली चेहरा। बचपन से लेकर आज तक मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का दिल का कितना साफ और हैंडसम है। ये सीधे सीधे करोड़ों का घाटा है। क्या इसकी जिम्मेदारी तू अपने सिर लेगा? हाँ, हम लेंगे। चाहे कुछ करोड़ का नुकसान हो, अरबों का हो या फिर पूरा खानदान बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेईमानी के सारे माल को अभी के अभी राख में बदलना होगा। पागल हो गए हो तुम दोनों, बिल्कुल पागल। मिस मिंगवेई, आपको तो मेरी इस बात से कोई एतराज नहीं है ना? बड़े भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने गिरे हुए निकलोगे। मैं आपसे बहुत निराश हूं। अंकल लीन, मुझे यकीन है कि आपने अंदर चल रही एक एक बात सुन ली है। अब बताइए, क्या आप अपने इस बड़े बेटे की करतूत से खुश हैं? साले जानवर, क्या तू पूरे खानदान का जनाजा निकाल कर ही दम लेगा? डैड, डैड, आपने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इस आवारे लड़के की वजह से। ये थप्पड़ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के जमीर के लिए है। बड़े बेटे, तुमने आज मेरा सिर शर्म से झुका दिया। हाइबिंग, तुम सच में बड़े हो गए हो। आज जो तुमने किया, उसने मेरी आंखों का चश्मा बदल दिया। अरे रुको, ये साला क्या सीन चल रहा है? ये पागल लड़की अब कौन सा नया गेम खेल रही है? अंकल लीन, सच तो यह है कि भले ही हाइबिंग थोड़ा आवारा हो, पर उसका दिल एकदम सोने का है। अरे किसने कहा मेरा दिल अच्छा है? मैं एक नंबर का अय्याश और बिगड़ा हुआ नवाब हूं। इसने मुझसे बहुत पहले ही कहा था कि धंधा अपनी जगह है, पर जमीर बेचना अपनी जगह। इंसान को कभी अपनी आत्मा का सौदा नहीं करना चाहिए। सरासर झूठ। ये औरत सरेआम मेरे नाम का रायता फैला रही है। साला, मैंने ये सब ज्ञान इसे कब दे दिया? हाँ नयांग, तुम्हें तो हाइबिंग का पैर धोकर पीना चाहिए। अगर आज इसने ये झोल नहीं पकड़ा होता और कल को पुलिस आ जाती, तो तुम सीधे जेल की चक्की पीस रहे होते। मिंगवेई बेटी, तुमने बिल्कुल पते की बात कही। मजा आ गया। मेरे हाइबिंग को तुम जैसी संस्कारी और कड़क बीवी मिलने वाली है, ये हमारे खानदान की खुशनसीबी है। अंकल लीन, हाइबिंग में बिजनेस का बहुत तगड़ा दिमाग है।
बस उसे एक सही मौके की तलाश है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल सुबह से ही जीनियन हॉल और हमारी सारी फैक्ट्रियों की कमान सीधे हाइबिंग के हाथों में होगी। क्या? डैड, ये क्या कर रहे हो? और हाँ, अंकल लीन, मेरे मम्मी पापा ने आपको अपने घर पर दावत के लिए बुलाया है। बिल्कुल, अब तो मुझे भी तुम्हारे पापा से मिलकर शादी की तारीख पक्की करनी ही होगी। साला, अगर ऐसा हुआ तो वो खतरनाक हीरो लॉन्ग ओशन 40 मीटर का खंजर लेकर मेरे घर में घुसेगा और कीमा बना देगा मेरा। डैड, इस मिंगवेई की बकवास बातों में मत आओ यार। मैं कैसा आवारा हूं ये आपसे बेहतर कौन जानता है। लड़कियों के पीछे घूमने के अलावा मुझे धंधे का ध भी नहीं पता। मिंगवेई, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं एक नंबर का घटिया और आवारा लौंडा हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्या बक रहे हो? 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, चुपचाप कड़क गिफ्ट तैयार रखना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत खुशी की बात है। 3 दिन बाद हम बाप बेटे मिलकर तुम्हारी पार्टी में 4 चांद लगाने जरूर आएंगे। ये लड़की साला पूरी तरह पागल हो चुकी है। अगर इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो मुझे कोई तगड़ा और घटिया पैंतरा आजमाना होगा। अबे तुम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया या नहीं? हाँ बॉस, पूरा रिकॉर्ड कर लिया। पर इसका करना क्या है? इसे ऐसे एडिट करो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अय्याश और ठरकी विलन लगूं। मेरे क्लब वाले और लड़कियों के साथ वाले सारे सीन डाल दो ताकि लोग थू थू करें मुझ पर। जरा इधर आओ, मेरे साथ थोड़ा पोज दो। हाँ, ये हुई ना बात। जरा ये वाला फोटो देखो, एकदम झक्कास। इसमें वो असली ठरकी वाली फीलिंग आ रही है। इसके बाद किसी बड़े न्यूज वाले को पकड़ो और ये सारे गंदे फोटो अखबारों में छपवा दो। हा हा, याद रहे, मिंगवेई के बूढ़े बाप तक ये फोटो जरूर पहुंचने चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ये अय्याशी देखकर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने की भूल कभी नहीं करेंगे। लिन बॉस, चलो पार्टी चालू रखते हैं। तुम लोग ऐश करो। आज की रात का पूरा खर्चा मेरी तरफ से है। मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूं। तो यही था वो गड्ढा जो तुमने लीन परिवार के लिए खोदा था। अपनी आंखों से देखो, उस आवारे हाइबिंग को पूरी जायदाद की चाबी मिल गई। पूरे शहर में ढिंढोरा पिट चुका है कि वो मिंगवेई से शादी करने जा रहा है। मेरा असली प्लान तो उस नकली दवा के जरिए लीन खानदान का दिवाला निकालना था और मिंगवेई का परिवार भी उनके साथ ही बर्बाद हो जाता। उस वक्त मालिक, आप अपनी जादुई दवा का नुस्खा लेकर उनके सामने मसीहा बनकर एंट्री मारते। हाँ हाँ, अब अपनी बकवास बंद करो। मुझे ये बताओ कि इस बार का क्या पैंतरा है? तुमने मुझे यहाँ वेटर के कपड़े क्यों पहना रखे हैं? मालिक, शू परिवार की हालत आजकल पतली चल रही है। उनकी बेटी शू शाओ शाओ आज इसी क्लब में एक ठरकी बिजनेसमैन को खुश करने आई है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि जैसे ही वो ठरकी बुड्ढा शू शाओ शाओ पर हाथ डालेगा, मैं शराब देने के बहाने अंदर घुसकर हीरो की तरह उसे बचा लूंगा? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मालिक। इस बार आपकी धाक जमाने के लिए एकदम कड़क स्टेज तैयार किया है। उस कमीने ने मुझे जबरदस्ती इतनी शराब पिला दी। साले को क्या लगता है कि मुझे उसकी गंदी नीयत का पता नहीं था? हद है यार। साला बहुत बुरा सीन है। मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा है। संभल के मैडम। शुक्रिया। पूरे बदन से शराब की बदबू आ रही है। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अरे, ये आवारा कुत्ता कहां से टपक पड़ा? छोड़ उसे। क्या ये तेरी बंदी है? और साले, तू किस खेत की मूली है? सर, ये हमारे शहर के लीन खानदान के छोटे नवाब लिन हाइबिंग हैं। छोटे मालिक लीन, ये मिस्टर हे हैं और वो दोनों इनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। मालिक, मुझे बचाइए। मिस्टर हे, राइट, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है। चिल मारो। लिन हाइबिंग, राइट, हमारे मामले में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैडम शू मेरी पुरानी जान पहचान वाली हैं। देखो, इन्होंने थोड़ी ज्यादा पी ली है और नशे में टल्ली हैं। मैं बस इन्हें घर छोड़ने जा रहा हूं। छोटे मालिक लीन, तुम्हारा नाम मैंने सुन रखा है। पर ये क्या, तुम मेरे हाथ से मेरा शिकार छीनना चाहते हो? बाहर का शेर यहाँ का लोकल सीआर नहीं बन सकता। हमारे अपने कायदे हैं। कायदे? साले, कायदा मैं खुद हूं। उस लड़की को चुपचाप इधर लाओ। सिस्टम, मुझे अपना वो लेवल अप कार्ड इस्तेमाल करना है। सिस्टम वॉइस, कार्ड का इस्तेमाल कर लिया गया है। अब आप येलो रैंक के टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं। मालिक, ये लौंडा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी है। मुझे डर है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे। साले, तुम तो खुद को बड़ा उस्ताद बताते थे ना। अगर ये मार्शल आर्ट्स जानता है तो क्या मैं डर जाऊं? लेन हाइबिंग,
साले तेरी किस्मत हमेशा इतनी कड़क क्यों रहती है? क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे माफ करना मिस्टर हे, पर मेरे इस बॉयफ्रेंड को मुझे घर लेकर जाना होगा। तो फिर हमारी इस करोड़ की डील का क्या होगा? आगे से हमारा सारा बिजनेस लीन परिवार संभालेगा। अब आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस शहर का नंबर 1 खानदान। मान गए? लीन परिवार का जलवा। हाँ हाँ, तारीफ के लिए शुक्रिया। चिल मारो। और तुम दोनों गद्दार बॉडीगार्ड्स कोर्ट का नोटिस झेलने के लिए तैयार रहना। मैडम शू, हमें माफ। मिस्टर हे, बहुत बढ़िया छोटे मालिक लीन, मैं इस बात को याद रखूंगा। आपका सफर मंगलमय हो मिस्टर हे। हम तो चले। तुमने अभी ऐसा क्यों? कोई दिक्कत है क्या मैडम? बिल्कुल दिक्कत है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? शू शाओ शाओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। शू शाओ शाओ, जरा अपनी शक्ल आईने में देखो। तुम किस घटिया हालत में पहुंच चुकी हो इस वक्त। एक अदनी सी बिजनेस डील के लिए खुद को शराब में डुबो दिया, और तुम्हारे अपने पालतू बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें सरे बाजार बेच दिया। एक नंबर की फ्लॉप सीईओ हो तुम। तुमने क्या कहा लिन हाइबिंग? मुझे अभी कड़क रहना होगा, दिल को पिघलने नहीं दे सकता। रोज रोज के नाटक से अच्छा है कि आज ही पत्ता साफ कर दूं। तुम्हारा वो बूढ़ा बाप भी नाकारा है जो अपनी जवान बेटी को ऐसे ठरकी बुड्ढों के सामने नोट छापने के लिए भेज देता है, और दुनिया तुम्हें जीनियस लेडी डॉन कहती है। जीनियस सीईओ मेरी जूती। जरा देखो तो सही क्या हालत बना रखी है। अगली बार क्या अपनी जान का सौदा करोगी? खुद की इज्जत करना सीखो मैडम। आम दिनों में तो मेरे सामने ऐसी अकड़ दिखाती हो जैसे बर्फ की रानी हो, पर आज अपनी इस हालत पर नजर डाली है कभी? साला ये क्या सीन है? ये लड़की एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रही? क्या मैंने इसे इतना डांट दिया कि इसका फ्यूज उड़ गया? अबे ओ लिन बॉस, ये क्या चक्कर है? ये तो शू खानदान की बड़ी बेटी है ना। बॉस, आप तो उस मिंगवेई के साथ चक्कर चला रहे थे ना। फालतू का ज्ञान मत बांटो। मैंने थोड़ी पी रखी है, इसलिए गाड़ी तुम चलाओ और चुपचाप मुझे घर छोड़ो। मेरा सिर दुख रहा है। साला, कल रात मैं घर कैसे आया था? हे भगवान, इस दुनिया में कोई इंसाफ बचा है या नहीं? मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं इस कहानी की मेन हीरोइन के बगल में सो रहा हूँ। साला, ये क्या कांड हो गया? चलो शुक्र है कि हम बस चुपचाप सोए थे। हम दोनों के बीच कोई गंदा सीन नहीं हुआ। डरपोक कहीं के, वहीं रुक जाओ। उठ गए तुम? रात को नींद तो अच्छी आई ना? अरे सुनो सुनो, जल्दी मत करो। असल में हमारे बीच, मेरे लिए एक जोड़ी साफ कपड़े लाओ, मुझे नहाने जाना है। अरे पर मैं इस वक्त तुम्हारे साइज के कपड़े कहाँ से लाऊं? तुम्हारी अलमारी में इतने सारे कपड़े भरे पड़े हैं, कोई भी शर्ट दे दो, काम चल जाएगा। उफ, इस लड़की को क्या हो गया है? कायदे से तो इसे मुझ पर चिल्लाना चाहिए था। मुझे दरिंदा, जानवर या कमीना बोलना चाहिए था। पर इसके इस शांत बिहेवियर को देखकर लगता है कि मुझे अब कोई सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। ये लो तुम्हारे कपड़े। शुक्रिया। प्रणाम छोटे मालिक। अबे ओ नालायक लौंडे, अभी के अभी मेरे सामने आ। साले, तेरे और इस शाओ शाओ के बीच क्या गुल खिल रहे हैं? वहीं रुक जा। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे डैड, मारना बंद करो ना, लग रही है। पहले मेरी बात तो सुनो, हम दोनों एकदम पाक साफ हैं। साले, तू लड़की को सीधे अपने बेडरूम तक ले आया और कहता है पाक साफ है। आज तो मैं इस बदतमीज लड़के की चमड़ी उधेड़ कर रहूंगा। अरे सुनिए, इसके मुंह पर मत मारना। इस नालायक के पास सिर्फ ये अच्छी शक्ल ही तो बची है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। आओ आओ, शाओ शाओ बेटा, इधर आओ और आंटी के साथ नाश्ता करो। अंकल, ये नाश्ता तो सच में बहुत ही लाजवाब बना है। मैंने हाइबिंग से सुना था कि तुम्हें सुबह का नाश्ता बहुत पसंद है। हाँ अंकल, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। शाओ शाओ बेटी, जरा साफ साफ बताओ कि तुम्हारे और हाइबिंग के बीच क्या चक्कर चल रहा है? आंटी आप फिक्र मत कीजिए, हाइबिंग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अरे आराम से खाओ, कोई छीन नहीं रहा। अरे मेरी देवी, मुझे और मत डराओ यार। अगर तुमने ऐसी बातें चालू रखी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अंकल आंटी, इस शानदार नाश्ते के लिए शुक्रिया। मुझे दफ्तर जाकर थोड़ा काम देखना है, तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है बेटा, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। और हाँ, हमारे घर आती रहा करो। ठीक है अंकल, पर तुम दफ्तर जाने के लिए मेरी शर्ट पहनकर क्यों जा रही हो? इसे अच्छे से धोकर वापस कर दूंगी। मैं चलती हूँ। बाय बॉयफ्रेंड। अब मुझे साफ साफ बता कि तेरा उस लड़की के साथ क्या झोल है? और वो मिंगवेई भी तो है। आखिर तू किस लड़की से शादी रचाना चाहता है? मुझे किसी से शादी नहीं करनी डैड, मैं बस विदेश भागना चाहता हूँ। मुझे इन सब पागल औरतों से कोसों दूर रहना है।
नमस्ते अंकल लीन, नमस्ते आंटी। अरे, ये तो हमारी पुलिस वाली सू कक्किया है। तुम यहाँ किस लिए आई हो बेटा? मैं हाइबिंग को अपने साथ ले जाने आई हूँ। साले जानवर, तूने फिर से बाहर क्या नया कांड कर दिया? अंकल लीन, आप गलत समझ रहे हैं। आज शहर में एक बड़ा बहादुरी पुरस्कार समारोह होने जा रहा है और मुझे आदेश मिला है कि मैं लिन हाइबिंग को वहां मुख्य अतिथि के रूप में पुरस्कार लेने के लिए सादर आमंत्रित करूं। साला ये क्या बकवास है। कहानी का तो पूरी तरह कबाड़ा हो चुका है। कायदे से तो इस स्टेज पर उस साले लॉन्ग ओशन को मेडल मिलना था ना। अनाउंसर वॉइस, हमारे शहर के सबसे होनहार युवा बिजनेस लीडर लिन हाइबिंग के लिए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अकेले ही उस खूंखार गुंडा गैंग का खात्मा कर दिया जो सालों से इस शहर के लिए नासूर बना था। इनकी ये बहादुरी और सूझबूझ हम सबके लिए एक मिसाल है। इसी के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उन पीड़ित लड़कियों की लीडर मिस लिसिन का, जो हमारे हीरो लिन हाइबिंग को फूलों का गुलदस्ता भेंट करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, हमारी जान बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चिल मारो। रुको जरा, तुम्हारा नाम लीसिन है? कोई दिक्कत है क्या लिन बॉस? साला, तभी सोचूं ये नाम मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। ये ली सिन बेचारी उस गुंडा गैंग के चंगुल में सिर्फ इसलिए फंसी क्योंकि इसे अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए नोट चाहिए थे। इस वक्त उसकी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होगी। साला, कहानी के हिसाब से तो उस लॉन गोशन को इसे बचाना था और अपनी जादुई जड़ी बूटी से इसकी माँ को भी ठीक करना था। मैं तो गया काम से। मैंने उस साले हीरो का सारा क्रेडिट हड़प लिया। तो अब इसकी माँ का क्या होगा? मुझे नहीं पता ये मन में फिर क्या बड़बड़ा रहा है। खैर, मैं किसी को अपनी आंखों के सामने ऐसे मरते हुए तो नहीं छोड़ सकता। मुझे किसी भी तरह इसकी मदद करनी होगी। पर अगर मैंने अचानक इसे नोटों की गड्डी थमा दी तो विलन वाले कैरेक्टर का कबाड़ा हो जाएगा। तो फिर एक कड़क आइडिया आया है। वो तीखी मिर्ची सुककिया और शाओ शाओ यहीं सामने खड़ी है ना। जरा देखूं ये लौंडा अब कौन सा नया नाटक शुरू करने वाला है। मैं जानबूझकर इन दोनों लड़कियों के सामने इस ली सिन पर लाइन मारता हूं। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, ये तीखी मिर्ची गुस्से में लाल होकर मुझे डांटेगी। चलो तुम अपना ये घटिया नाटक चालू रखो, मैं भी देखती हूँ। और फिर मैं डांट खाने के बहाने इस लड़की को हर्जाने के रूप में बहुत सारे पैसे दे दूंगा ताकि ये अपनी माँ का इलाज करा सके। इससे मेरा विलन वाला भौकाल भी बचा रहेगा और बेचारी की मदद भी हो जाएगी। लिन बॉस, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। अरे रुको जरा, तुम दिखने में तो बड़ी कड़क हो और तुम्हारा फिगर भी एकदम झक्कास है। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करने के लिए राजी हो? मुझे वैसे भी एक कड़क सेक्रेटरी की तलाश है। बॉस, मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक मत कीजिए। मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। काम एकदम हल्का फुल्का है। बस मेरे बंगले पर आकर मेरा बिस्तर ठीक करना और चादरें समेटना। और हाँ, दफ्तर में एकदम टाइट वाली ड्रेस पहनकर आना। वही मेरा फेवरेट स्टाइल है। मिस्टर लिन, अपनी औकात में रहिए और अपनी बकवास बंद कीजिए। चलो, प्लान काम कर रहा है। अरे ओ शाओ शाओ, मैं एक शरीफ लड़की की इज्जत से खेल रहा हूं। तुम्हारा खून अभी तक क्यों नहीं खौला? जल्दी से आकर मुझे थप्पड़ मारो ना। मिस लीसन, मुझे लगता है कि आपको लिन बॉस की इस बात पर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। साला ये क्या हो गया? स्क्रिप्ट की तो पूरी तरह से बैंड बज चुकी है। शाओ शाओ, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो यार? कायदे से तो तुम्हें मुझे ठरकी, कमीना, आवारा और बेशरम इंसान बोलना चाहिए था ना। देखिए, लिन बॉस अभी जवान हैं, रईस हैं और दिल के बहुत बड़े हैं। उनकी सेक्रेटरी बनना बाहर धूप और धूल में मजदूरी करने से तो लाख गुना बेहतर है ना? अच्छा, अब समझा। चूंकि ये सरकारी फंक्शन चल रहा है, इसलिए ये तीखी मिर्ची सुकक्किया अब भी इज्जत बचाने के लिए नाटक कर रही है ना? पर साला ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है। ऊपर से ये लिन हाइबिंग चाहता है कि मैं उसके बिस्तर ठीक करूं। क्या सारी औरतें मेरे साथ बस टाइम पास करना चाहती हैं? मुझे अब थोड़ा और ठरकीपन दिखाना होगा। हाइबिंग बेटा, अब अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाओ। अगर तुमने मुझे खुश रखा तो मैं तुम्हें नोटों से नहला दूंगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि इतना गंदा ड्रामा देखने के बाद ये शाओ शाओ अपना आपा खो बैठेगी और मुझे कूटेगी। बिल्कुल सही कहा मिस लीसन। अगर आप इनके साथ चली गईं तो आप रातों रात महारानी बन जाएंगी।
मैडम, असल में मुझे पता था कि इनके घर की हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था। मिस्टर लिन, आपको कैसे पता चला कि ये मुसीबत में है? अरे वो लंबी कहानी है, बस मुझे पता चल गया। मुझे पता था कि इसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने नौकरी का लालच देकर इसे डराया। अब समझे तुम लोग? हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गई। लिन बॉस तो असल में तुम्हारी इस तंगी को दूर करने के लिए नाटक कर रहे थे। तुम जल्दी से इन्हें थैंक यू क्यों नहीं बोलती? इंसानियत को क्या कुत्ते खा गए हैं? साला, ये सब मिलकर मेरा गेम क्यों बजा रहे हैं? मैं तो बर्बाद हो गया यार। मुझसे अब और ये ड्रामा नहीं झेला जाता। क्या इन सब औरतों ने पहले से ही मिलकर मेरी लंका लगाने की प्लानिंग कर रखी थी? साला, हर एक लड़की कहानी की स्क्रिप्ट को पैर के नीचे क्यों कुचल रही है? चलो अब बहुत हुआ मजाक। मिस लीसेन, ये मेरे मैनेजर का नंबर है। कल सुबह सीधे हमारी कंपनी के दफ्तर पहुंच जाना। तुम्हें बड़े साहब के केबिन में ट्रेनी की नौकरी मिलेगी और तुम्हारी शुरुआती तनख्वाह पूरे 30,000 होगी। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। इतना गोल गोल घूमने के बाद कहानी यहाँ कैसे पहुंच गई? आखिरकार इस लड़के ने सीधे तरीके से भलाई कर ही दी ना। देखा, ये साला कितना बड़ा ढोंगी है। दिन दहाड़े नोटों की धौंस दिखाकर इस बेचारी लड़की पर रौब झाड़ रहा है। कितना नीच और बेशरम इंसान है। लिनहाइबिंग साले बेवकूफ, आज मैंने तुझे सरेआम पाप करते हुए रंगे हाथों पकड़ ही लिया। आज के दिन ही तेरी मौत का मातम मनाया जाएगा। लो साला, इस कहानी का असली महाहीरो लॉन्ग ओशन भी टपक पड़ा। ओशन देवता, आखिरकार आप पधार ही गए। पहले मेरी बात सुन लो यार। मैंने जो कुछ भी किया वो बस आपके कदमों पर चलने के लिए किया था। मेरे कदमों पर? हाँ, बिल्कुल। पिछली बार जो आपने उस पार्टी हॉल में कड़क परफॉर्मेंस दी थी ना, बिल्कुल वैसा ही। एक सुंदर लड़की के लिए आपका वो शेर की तरह दहाड़ना मेरे सीधे दिल में उतर गया था यार। मैंने रात दिन बस उसी के बारे में सोचा और तय किया कि मैं भी आपकी तरह बनूंगा। इसलिए सिन को मुसीबत में देखकर मैं भी आपकी तरह हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। अपनी बकवास बंद कर ले नाइबिंग। तूने पाप का घड़ा भर दिया है। आज मैं कानून और भगवान के नाम पर तेरा गेम बजा दूंगा। वहीं रुक जाओ साले। मिस्सू ककिया, आप फिक्र मत कीजिए, घबराइए मत। आज मैं बस इस कचरे को थोड़ा कूट कर सबक सिखाऊंगा और आप पुलिस वालों के काम में कोई अड़ंगा नहीं डालूंगा। सरे बाजार, दंगा फसाद करना और दूसरों की जान को खतरे में डालना। तुम सब पुलिस वाले वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? चुपचाप इस खतरनाक गुंडे को हथकड़ी लगाओ और थाने ले जाकर इसकी अच्छे से धुनाई करो। साला, ये कौन सी नई स्क्रिप्ट आ गई बे? ये तीखी मिर्ची सुककिया क्या करने पर तुली है? क्या ये सच में इस किस्मत के लाडले हीरो को जेल की चक्की पिसवाने वाली है? अगर इस साले हीरो का दिमाग घूमा और इसने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो हम सब सीधे श्मशान पहुंच जाएंगे। अरे मैडम ऑफिसर और मेरे प्यारे हीरो, ये बस एक गलतफहमी है। सब चिल मारो। ओशन देव तो बहुत ही शरीफ और संस्कारी पुरुष हैं। ये तो बस अपने अनोखे अंदाज में हम जैसे मामूली कीड़े मकोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। हाँ, बिल्कुल। मैं तो बस ये देख रहा था कि हमारे छोटे मालिक लिन हाइबिंग में इंसानियत बची है या नहीं। चलो शुक्र है, इस किस्मत के लाडले हीरो को भी अपनी इज्जत प्यारी है। अब मामला संभालना आसान है। ओशन देव, असल में इसलिए सिन की मां अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही हैं और इलाज के लिए नोट चाहिए। क्या हमारे इस अंतर्यामी हीरो के पास कोई कड़क नुस्खा है? अच्छा, ये बात है। मिस लीसन, मैं वैसे तो एक साधारण इंसान हूं, पर मुझे आयुर्वेद और जादुई इलाज का थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं तुम्हारी मां की जान बचाने के लिए तैयार हूं। हाँ, हाँ, बिल्कुल यही सही रास्ता है। अब ये हीरो उसकी मां को बचाएगा और ये ली सिन इसकी दीवानी होकर इसके हरेम की नई एम्प्रेस बन जाएगी। एकदम परफेक्ट। ली सिन, जल्दी से हाँ बोल दो ना। ये ओशन देव तो साक्षात भगवान के भेजे हुए डॉक्टर हैं, असली वाले वैद्यराज। इनका इलाज मिलना तो तुम्हारी मां के लिए 7 जन्मों का पुण्य है। तुम साला सोच क्या रही हो? दीदी, जल्दी से सिर हिलाओ ना। असली कहानी में तो तुम अभी तक इनके पैरों में गिरकर रोने लगी थी। हैं? अरे साला सत्यानाश हो, मैं तो भूल ही गया। असली कहानी में तो जब लॉन्ग ओशन ने उस गुंडा गैंग का नाम लेकर धौंस जमाई थी, तब जाकर इसने भरोसा किया था। खैर कोई बात नहीं, अगर मिस लीसिन को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब तुम्हारा मन बदले, इस नंबर पर फोन कर लेना। अलविदा। तुम्हें सच में उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, वो बहुत कड़क वैद्य है। तुम इतने यकीन के साथ ये बकवास कैसे कह सकते हो?
तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ वही लॉन्ग ओशन ही लोगों की जान बचा सकता है? और क्या? अगर तुम में इतना ही दम है, तो तुम खुद क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते? अबे ओ दिमाग से पैदल, क्या तुम भूल गए कि पिछली बार जब तुम अधमरे पड़े थे, तो तुम्हें किसने यमराज के मुंह से निकाला था? ओ तेरी, सही बात है। सो फूलिन दीदी, साला मैं कहानी को पटरी पर लाने के चक्कर में उस खुफिया डॉक्टर दीदी को तो पूरी तरह भूल ही गया था। साला, वो नालायक हाइबिंग हमेशा मेरे कड़क प्लान पर पानी क्यों फेर देता है? कचरा, तुम एक नंबर के नालायक हो। तुम्हारे इस बकवास प्लान के चक्कर में जब से मैंने इस शहर में कदम रखा है, मेरा एक भी काम ढंग से क्यों नहीं हुआ? मालिक, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। अपने इस चेले पर बस एक आखिरी बार भरोसा रखिए। इस बार मैंने एक नया और एकदम कड़क प्लान तैयार किया है। इस बार मैं खुद एक्शन लूंगा, ताकि ये गारंटी रहे कि कुछ भी गलत ना हो। हैं? तुम मुझे फिर से निराश मत करना, वरना खैर नहीं। डॉक्टर सू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पेशेंट की कंडीशन पहले ही देख ली है। आप टेंशन मत लो, बस अपनी मम्मी को कुछ दिनों के लिए मेरे घर रहने दो। मेरे होते हुए वो बिल्कुल चकाचक रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी से थैंक यू मत बोलो, पहले चीजें साफ कर लेते हैं। डॉक्टर सू की फीस बिल्कुल भी सस्ती नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप घर निकलो और आराम करो। कल सुबह टाइम पर काम पर हाजिर हो जाना और गधे की तरह खटकर काम करना, ताकि अपनी माँ की हॉस्पिटल फीस भर सको। उफ, आधा दिन बिजी रहने के बाद अब जाकर चैन की सांस आई है। चलो, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या आज रात फ्री हो? रुक जाओ ना, हमारे साथ डिनर कर लो। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुमने जिनेलियन हॉल की घटिया मेडिसिनल हर्ब्स की सप्लाई रोकने की हिम्मत दिखाई, वो भी अपने जमीर के लिए। इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, मेरा ये स्पेशल कड़क मेडिसिनल सूप चखने के लिए। खैर, फिर तो मना करना बेयाद भी होगी। मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। मेरे लिए भी एक कटोरी बचाना। ठीक है, अगर नन्ही ऐन भी हमारे साथ आ जाएगी, तो महफिल और जम जाएगी। खुशबू तो कसम से एकदम कातिल है। सिस्टर फूलेन का ये मेडिसिनल सूप सच में पूरे हाईचेंग में नंबर 1 है, सोने से भी ज्यादा कीमती। अगली बार कुछ ऐसी बात बताना जो दुनिया को पहले से ना पता हो। सिस्टर प्लीज, मेरे लिए एक और कटोरी निकाल दो। ये लो, अगर पसंद आ रहा है तो थोड़ा और गटक लो। अचानक इमरजेंसी मिशन अनाउंस हुआ है। आज आधी रात तक जिंदा बचना है। आज की रात सरवाइव करना है। क्या मजाक चल रहा है बे? अभी तो मैं मस्त खा पी रहा हूँ, और ऊपर से मेरे साथ ये कड़क हसीनाएं बैठी हैं, वो भी फुल सेफ्टी में। तो फिर मुझे ये फालतू का सर्वाइवल चैलेंज क्यों झेलना पड़ रहा है? रुको एक मिनट, कुछ तो लोचा है दया। मुझे अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? आह, आप सबको भी गर्मी लग रही है क्या? बहुत गर्मी है यार। सिस्टर फूलेन, आपका ये मर्दानगी बढ़ाने वाला सूप इतना कड़क है कि सच में अंदर आग लग गई है। सच में बहुत गर्मी लग रही है। मुझे देखने दो। अरे शिट, मेरी ही गलती है। लगता है मैंने आज गलत हर्ब झोंक दी। सिस्टर, आप तो कमाल की डॉक्टर हो। आपसे ये गड़बड़ कैसे हो गई? सत्यानाश, ऐसे नाजुक टाइम पे ये औरत क्यों फोन खड़का रही है? यन, हाय बैन, तुम कहाँ मरे पड़े हो? क्या तुम भूल गए कि आज कौन सा दिन है? धत्त तेरे की, आज तो हेनविट का बर्थडे है। आह, असल में मैं, रुको एक मिनट, क्या ये सिचुएशन मेरे लिए एकदम परफेक्ट नहीं है? मैं इस मौके पर चौका मार के उस सन की लड़की को खुद से हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, पर मर्द हमेशा काम में बिजी रहता है। अभी मैं बाहर एक बिजनेस डील डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रदर लीन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरे कपड़े थोड़े टाइट हैं, मैं इन्हें उतार नहीं पा रही। मेरे कपड़े बहुत ज्यादा टाइट हैं, मैं उतार नहीं पा रही। लगता है मैंने सेकंड यंग मास्टर लीन के रंग में भंग डाल दिया है। वैसे ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। बहुत बढ़िया मेरी तीखी मिर्ची, तुम सच में मेरी लकी स्टार हो। समझो, मुझे आखिरकार इस झंझट से पूरी तरह आजादी मिल गई। आह, तीखी मिर्ची? क्या? तुम ये क्या कर रही हो तीखी मिर्ची? होश में आओ और खुद को संभालो। मैं मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम अब तक बस शरीफ होने का नाटक कर रहे थे? मैं भला किस तरह का नाटक करूंगा? तुम तो वैसे एक नंबर के ठरकी और आवारा हो, फिर भी तुमने आगे बढ़कर ली को बचाया, और मुझे बचाने के बाद अपनी जान दांव पर लगाने अकेले चले गए। तुम तो बिल्कुल ही बदल चुके हो, जैसे कोई नया बंदा आ गया हो। मुझे मुझे लगता है कि शायद मुझे तुम पर थोड़ा क्रश हो गया है। मुझ पर क्रश?
दिमाग सटक गया है क्या? इस बिगड़ी हुई नवाबजादी ने ऐसा क्या खा लिया जिसने इसका दिमाग ही पूरा फ्राई कर दिया? सिस्टर फूलेन, जल्दी से कोई तोड़ निकालो सिस्टर। सिस्टर फूलेन, तुम, अरे तेरी की, सिस्टर फूलेन, आप खुद ऐसे कैसे बेहोश होकर सो गईं? क्या मजाक चल रहा है इस वक्त? एक महान डॉक्टर खुद ही नशे में धुत होकर फ्लैट हो गई। हे, हे, उठ जाओ अब। ये तो सच में अजीब ड्रामा है। आज सारी फीमेल लीड्स बारी बारी से पागल हो रही हैं। हेलो मिसेस शू, आपको मुझसे क्या उखाड़ना है? तुम महाकमीने इंसान, तुम कहाँ मरने चले गए थे? तुम्हारी वजह से मिंगविट गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुकी है। बढ़िया है, जितना ज्यादा गुस्सा उतना अच्छा। कम से कम वो पूरा दिन मेरे पीछे फेविकोल की तरह चिपकना तो बंद करेगी। उसकी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी गई है। इस वक्त वो हे हुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है ताकि हे फैमिली से इन्वेस्टमेंट कैपिटल का जुगाड़ कर सके। जल्दी वहां दुम दबाकर भागो और उसे रोको। तुम पहले से जानते हो कि वो कितना बड़ा कचरा आदमी है। हे हुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये किस तरह का मजाक है? मैंने एड्रेस तुम्हारे वीचैट पर टपका दिया है। अगर तुम नहीं पहुंचे तो हाई फैमिली का पूरा बंटा धार हो जाएगा। अरे तेरी की, तभी वो कुत्ता सिस्टम मुझे ऐसा अजीब और सर्वाइवल क्वेस्ट दे रहा था। मतलब वो इसी मोड का इंतजार कर रहा था, इसी मौके की ताक में था। ब्रदर लीन, तीखी मिर्ची, थोड़ी शांत हो जाओ और ये रायता फैलाना बंद करो। वो हे हुआन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रैप बिछा रहा है। मुझे इस कहानी का पूरा प्लॉट रटा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल कहानी में बलि का बकरा शू फैमिली को बनना था। तो फिर ये पासा अचानक हाई फैमिली और हाई मिंगविट पर कैसे पलट गया? अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो बिना दिमाग की लड़की आज सीधे कुएं में छलांग लगा देगी। मुझे एक झूपी चाहिए। मेरी किस्मत ही फूटी है। क्या पिछले जन्म में मैंने तुम औरतों का कर्जा खाया था? तुम क्या करने का सोच रही हो? मैं नहा नहीं रही हूं। मुझे हक चाहिए। मुझे हक चाहिए। चलो तुम्हारी इस गर्मी को थोड़ा शांत करता हूं। ओहो, मैं नहा नहीं रही हूं, मैं नहा नहीं रही हूं। बस करो अब। ठीक है, अब जब तुम होश में आ गई हो तो मैं पतली गली से निकलता हूँ। डरपोक कहीं का, हलवा खुद मुंह के पास आया था फिर भी खाने की औकात नहीं हुई। मुझे तुमसे घृणा है। आई हेट यू। तीखी मिर्ची, मुझसे नफरत करना ही तुम्हारे चिरकुट स्टाइल को सूट करता है। ओहो, सिस्टर फूलेन, आपको तो सो जाना चाहिए था ना। अगर मैं सच में सो जाती तो इस कमीने को शरीफ बनने की नौटंकी करते हुए कैसे देखती? तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं था निपटाने को? वैसे इस हालत में किसी दूसरी औरत से मिलने जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा? हाँ हाँ, क्या ये सब सिस्टर फुलेन के इस खतरनाक सूप की वजह से नहीं है? हिलो मत, मुझे इसे ठीक करने दो और तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को थोड़ा बूस्ट करने दो। चलो हो गया। थैंक यू सिस्टर फुलेन, मुझे अभी निकलना होगा। जाओ जाओ, हीरो बनकर अबला नारी को बचाओ। जल्दी जाओ बिना किसी देरी के। उस लड़की की नजर तो तेज है, पर उसकी सौतें बहुत ज्यादा और एक से बढ़कर एक डेंजरस हैं। उसे आगे जाकर लाइफ में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा।